सभी प्यारे भाई को नमस्कार। तो इस वीडियो में एच.डी. यादव जो चैप्टर नंबर 12 परसेंटेज, तो इसमें प्रश्न नंबर 49 से लेके 81 तक को हल करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 49 देखिएगा। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती हो, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये बताना है। चलिए समझिएगा। हम मान लेंगे सोनू की जो आयु है वो 100% है, 100 है, ठीक है। अब 100 में से जो इसकी बचत है वो कितनी है भैया? इसकी बचत 15 है, तो यहाँ पे लिख लो बचत। अब 100 में से 15 बचाता है तो खर्च कितना होगा? खर्च होगा 85, तो यहाँ पे लिख लो 85 खर्च, ठीक है। 100 में से 15 बचत है इसकी, तो खर्च कितना होगा? 85 होगा। अब प्रश्न कह रहा है कि इसकी आय में 20% की वृद्धि कर दें, तो पहले आय कितनी 100 थी, अब 20 की वृद्धि कर दें तो 120 बन जाएगी। तो इसकी बचत पहले जितनी है, पहले बचत कितनी है? 15 है। तो जब इसकी बचत कितनी हो गई? 15 हो गई है, तो खर्च कितना होगा? 105 इसका खर्च होगा, ठीक, ये इसका खर्च हो जाएगा। अब आपको ये बताना है ये इसका खर्च कितना बढ़ गया। देखो पहले खर्च कितना था? 85 था, अब खर्च कितना हो गया? कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया, ठीक। इसमें से घटा दीजिए 20, तो 20 और बटा प्रारंभिक खर्च कितना है? 85 और गुणा 100। इसको हल करिए, इसको काटिए 5 से, 5 चौक 20 और 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35। तो हमारा जो बचेगा 400 बटा 17, और 17 का भाग 400 में लगाएंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 23.52%, ठीक, वृद्धि। यानी उसके खर्च में 23.52 की वृद्धि हो गई है। तो ये इसका हल हो गया। प्रश्न नंबर 50 देखिएगा। ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च कर देते हैं। जो ए और बी है ना, ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत, तो यहाँ पे लिख लो ए और यहाँ लिख लो बी। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, यानी कि जो ए की बचत है हमारी बी से 20% अधिक है, ठीक है, तो इसकी बचत हो जाएगी 100, इसकी बचत हो जाएगी 100 और इसकी हो जाएगी 120। तो यहाँ पे इसकी क्या है भैया? इसकी बचत कितनी है? 100 है, और इसकी बचत कितनी है? 100 है, ठीक। अब प्रश्न को ध्यान समझिएगा आप लोग। देखो तो प्रश्न कह रहा है ए और बी की आय में कितने प्रतिशत कम है, यानी ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये बताना। अब समझिएगा मेरी बात को भैया। देखो ए की बचत कितनी है? 120 और बी की बचत 100 है। अब प्रश्न शुरुआत में देखिए, ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। तो जब ए अपनी आय का 60% खर्च कर देता है तो कितना बचाता है? 40 बचाता है। ये 40% बराबर 120 हो गया। और बी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है तो कितना बचाता है? ये 25 बचाता है। तो 25% बराबर 100। तो ये बचत बराबर बचत हो गई। अब क्या करना है? तो काटिए 40 एकन 40 और 40 तियां 25 एकन 25, 25 चौकू 100। तो ये 1% बराबर 3 और ये 1% बराबर 4। अब आपको यहाँ पे 100 करना है, तो 100 करने के लिए यहाँ पे दोनों पक्षों में 100 का गुणा करिए, या 100% बराबर कितना हो जाएगा? 300। यहाँ पर भी 100 करना है, तो 100% बराबर हो जाएगा 400। तो देखिए ए की आय कितनी है? 300 है, और बी की आय कितनी है? 400 है। तो ये कितना जाना है इसमें से घटाइए, तो देखो बी की आय कितनी जाना है। प्रश्न कह रहा है देखो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम, बी से पूछ रहा है। तो देखो ये 400 कम है, 100 कम है, 100 बटा 400 और गुणा 100। अरे भाई ए की आय 300 है, बी की आय 400 है, तो ए की आय बी की आय से 100 कम है, ठीक। अब इसे प्रतिशत में चेंज करना, तो 100 बटा 400 और गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो निकाल दो। अब यहाँ पर जो बचा हुआ हमारा 100 बटा 4, 4 एकन 4,
तो ये बचेगा 4 दुनिया 25% हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भैया। यानी जो ए की आय है बी की आय से 25% कम है। तो प्रश्न नंबर 50 हो गया कंप्लीट। 50 के बाद देखिएगा 51 नंबर। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। तो समझिएगा भाई, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, बीच से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले ए लिख लो, यहाँ पे लिख लो बी। तो यहाँ पर पहले लिख लो आय, फिर यहाँ पे लिख लो व्यय। ठीक, ध्यान समझिएगा, आय में से व्यय घटा देंगे, बचत बच जाएगी हमारी। तो ए का व्यय, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। प्रतिशत आएंगे, 100 का भाग लगाएंगे, तो ए बटा बी बराबर 60/100। तो प्यारे बच्चों ये निकला हमारा व्यय। तो ए का व्यय कितना है, 60 है, तो यहाँ पे 60 लगा लीजिए, और बी का व्यय कितना 100 है, तो यहाँ पे 100 लगा लीजिए। अब प्रश्न आगे कह रहा है ए की आय, यानी ए की आय बी के व्यय, बी का व्यय कितना 100 है, बी के व्यय के 70% के बराबर है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ए बराबर निकलेगा 70। तो ए की आय कितनी निकली, 70 निकली, तो यहाँ पे लिख देना 70। अब इसके बाद स्टार्टिंग में देखिएगा, प्रश्न कह रहा है ए की आय, तो ए की आय कितनी है, 70 है। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, तो बी गुणा 60% कम है, तो आपको 40 लगाना, ठीक, 40/100, 40/100। अब इसको 20 से काटिए, तो 20 दूनी और 20 पंजे, 2 एकन 2, तो ये बन जाएगा 35। तो 5 का गुणा इसमें करेंगे तो बी बराबर निकलेगा 175। तो हमारी ए की आय कितनी निकली, ए की आय निकली है 70 और बी की आय निकली 175। तो यहाँ पे लगा लीजिए 175। अब भैया ध्यान समझिएगा आप लोग, देखो ए की आय कितनी है, 70 है, इसका व्यय कितना है, 60 है, तो यहाँ पर हमें घटाना है, तो यहाँ पे लिख लो बचत। तो ए की आय हमारी 60 है, व्यय ए की आय 70 है और खर्च 60 है, तो कितना बचाता है, 10। अब ए की आय कितनी है, 175 है, 100 खर्च करता है, तो कितना बचाता है, 75। अब इसको 5 से काट दीजिए, ठीक, 5 दूनी 10 और 5 एकन 5 और 5 25। तो इसका जो अनुपात निकलेगा 2:15 निकल के आ जाएगा बचत का अनुपात। तो यही हमारा आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न नंबर देखिए, 52 नंबर कैसे हल करना है यहाँ पे मैं। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, कौन कौन है, पी है, क्यू है और ये आर है। तो क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, तो आर की करो 100, तो क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, तो ये 150 हो जाएगा। और पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, तो क्यू की कितनी है, 150। अब ये 50% अधिक है तो 150 और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 15 का गुणा 15 में करेंगे 225। तो पी की आय कितनी है, 225 और क्यू की 150 और आर की 100। तो प्रश्न कह रहा है पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ये कितना अधिक है, 125% अधिक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, 225 में से 100 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 125% अधिक है। अगला देखिएगा 53 नंबर। 53 कह रहा है यहाँ पर भी 3 लोग हैं, एक एक्स, वाई और ये जेड, बिल्कुल इसी तरह है। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है और वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, तो इसको करना पड़ेगा 100 और ये हो जाएगा 140।
फिर एक्स की आय बाई की आय से 60% अधिक है, तो जो एक्स है ना, तो 140 गुणा, ठीक, अरे भैया देखो, एक्स की आय बाई की आय से, तो पहले यहाँ पे बाई की आय लिख ली, फिर 60% अधिक है, तो 160 और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, गुणा करिए, 16 चौको 64 की 4 हासिल 6, 16 एकम 16, 16 6 22। फिर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है एक्स की आय जेड की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, बिल्कुल इसमें से घटा दीजिए, कितना, 124% अधिक है। हो गया इसका आंसर। 53 के बाद 54 नंबर देखिए। और प्यारे भाई, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जिस भाई ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए 54 नंबर देखिए। एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च कर देता है। तो मान लिए इसकी जो आय है वो 100 है, 100 में से 59% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना, 41 बचाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए खर्च और ये इसकी है बचत। ठीक, अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, कहाँ चला गया, 54 नंबर है, हाँ ठीक है। वह अपने खर्च का कितनी प्रतिशत बचत करता है, अपने खर्च का कितने प्रतिशत बचत करता है। तो देखो खर्च का, तो ये रखेंगे ऊपर और ये रखेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 41/59 और गुणा 100। तो जब गुणा करेंगे तो 4100/59 और 59 का जब भाग लगाएंगे तो निकल के आएगा हमारा 69.49%। ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद 54 के बाद 55 नंबर देखिएगा। किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च करता है और 10% भाग ही वह बचत करता है। यदि वह शेष 30 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है। तो देखिए आपने खर्च कितना कर चुका है, तो पहले तो लिखिए 100 में से 20% ये खर्च कर चुका है किराए पर और 60% जीवन यापन पर, और इसके बाद 10% की बचत। कितना हो गया, 100 माइनस ये बन जाएगा 90। ठीक है, तो टोटल हमारा प्रतिशत चल रहा है, तो ये बचेगा हमारा 10%। तो 10% की वैल्यू दे रखी है 30। ठीक है, देखो यानी शेष 30 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो यहाँ पे 10% बराबर है 30, तो 100% बराबर कितना हो, अरे भैया देखो यहाँ पे 10% बराबर है 30, तो यहाँ पे 100 करना है, तो 1 जीरो इसमें चिपका दो तो 100 बन गया और 1 जीरो इसमें चिपका दो, तो बस आंसर आ गया 300 रुपया। ठीक है, 55 के बाद प्रश्न नंबर 56 देखिएगा। अब आप, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपए लेकर अपने घर पहुंचा, तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी। ध्यान समझिएगा भैया इसको, देखो उसकी राशि मान के चलिए x थी, तो पहली बाजी की 75% हार चुका है ये, तो कितना बचा हुआ, 25/100। फिर शेष का 75% पे 100 में घटा दीजिए, 25/100। फिर तीसरी बाजी यानी शेष की 75%, तो यहाँ पे कितना बचा हुआ, 25/100 और बराबर 2 रुपया लेके घर आ गया। अब इसको हल कर दीजिए, 25 एकन 25, 25 चौकू 100, 25 एकन 25, 25 चौकू 100, 25 एकन 25, 25 चौकू 100, तो 100/64 और बराबर 4 चौक 16, 16 चौकू 64 बराबर 2, इसके नीचे कर दीजिए, तो 64 दूनी 128, तो इसके प्रारंभिक जो रुपया थे वो 128 थे, तो विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। इसके बाद 57 नंबर देखिएगा। यहाँ पे 100 में से घटा घटा के लिखना है आपको। ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 है, तो दोनों के वेतनों का योग कितना, 43,000 है, इसको साइड पे लिख लीजिए पहले। फिर प्रश्न कह रहा है ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, तो कितना बचाता है, ये 5 बचाता है, तो A गुणा 5/100। फिर बराबर बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है
यदि उनकी बचत समान है। अब बी अपना 80% खर्च कर देता है तो कितना बचाता है 20। तो बी गुणा 20/100। तो भैया ये 100 से 100 मार दो, 5 एकन 5 और 5 चौक 20। तो यहाँ पे बचा हुआ ए बराबर 4b। तो 20 के नीचे आ जाएगा। तो a बटा बी बराबर 4/1 कर सकते हो। अब इन दोनों का योग कितना है 5 है। तो इसके बराबर 5 कर दो, 5 से काटिएगा। जब आप इसको 5 से काटेंगे तो हमारा निकल के आएगा ये 5 एकन 5। तो ये आ जाएगा 5 एकन 5 और 5 अट्ठू 40, 5 छक्का 30, इतना बचा हुआ। अब प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, तो ए का वेतन कितना। तो ए का वेतन देखो यहाँ पे ए का 4 है तो 4 गुणा करा दीजिए। तो ए का वेतन बराबर, अरे भाई एक बराबर हमारा एक बराबर निकला है 8600 निकला है। एक बराबर 8600 निकला है। तो ए का वेतन ज्ञात करना। तो ए का वेतन है कितना 4 है। तो 4 गुणा 8600 कर दीजिए आप। तो देखो 0 0 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 अट्ठू 32, 32 और 2 34। तो इसका आंसर निकला भैया 34,400। तो कहाँ पर विकल्प मिलेगा ये हमें, 34,400 विकल्प नंबर डी आ गया। एक बार फिर समझिए, देखो ए, अब ए 95% खर्च करता है तो बचाता कितना 5। बी 80% खर्च कर देता तो कितना बचाता 20। तो इन दोनों की बचत समान है, यानी इन दोनों की बचत बराबर है। 100 से 100 काटा, 4 एकन 4, ये 20, यानी 5 चौक 20। तो 4 भी बराबर इतना हो गया 20 के नीचे आ जाएगा। तो ए का मान 4 है, बी का मान 5 है। तो इन दोनों की आयु का योग कितना हो गया 5 हो गया। और यहाँ पर कितना 43,000 है। तो 5 बराबर 43,000, तो 1 बराबर 8600 हो जाएगा हमारा। तो ए की पूछिए तो ए की है कितनी 4 है, तो 4 गुणा करा दिया। अगर बी का पूछता तो इसमें 8600 का गुणा एक में करा देते तो हमें बी की मिल जाती है। तो ये प्रश्न नंबर हो गया हमारा कंप्लीट। 57 के बाद 58 नंबर देखिएगा। तो 58 नंबर बिल्कुल उसी की तरह है। ए और बी के वेतन का योगफल 45,000 है। तो यहाँ पे साइड पे लिख लो 45,000। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है। तो देखो ए कितना खर्च करता है 85, तो कितना बचाया 15/100 बराबर। और बी 70% खर्च कर देता तो उसने कितना बचाया 30 बचाया, 30/100। तो 100 से 100 मार दो भैया, 15 एकन 15, 15 दूनी 30। तो ए बराबर 2b और बी इसके नीचे आ जाएगा। तो ए बटा बी बराबर 2/1 कर सकते हो अब यहाँ पे। अब इन दोनों की आयु का योग कितना है 3 है। तो ये 3 बराबर ये हो जाएगा 45,000। हल करिए, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 पंजे 15। ठीक है, तो एक की वैल्यू निकलेगी 15,000। अब हमसे किसकी आय पूछी ये देख लीजिए आप। तो बी की आय कितनी है। तो बी की आय देखो 1 है, तो बस 15,000 का गुणा 1 में कर दो। अगर ए की आय पूछता तो 15,000 का गुणा 2 में कर देते। तो बी की आय 1 है, तो बी की आय बराबर 1 गुणा 15,000, तो बराबर 15,000 रुपया निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये विकल्प नंबर में मिल जाएगा। कौन सा है ये 15,000 वाला, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसके बाद 59 नंबर भी बिल्कुल इसी तरह है, चलिए उसको भी बता दें। अब ये 3-4 सवाल एक जैसे हो गए तो आपको समझ में आ जाने चाहिए। ए और बी का वेतन का योगफल 42,000 है। लो भैया 42,060 पे लिख लिया हमने। ए अपने वेतन का 75%, बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है। तो देखो ए गुणा, ए अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है तो उसने 25 बचा लिया, बटे 100 करना चाहो तो कर दो, नहीं तो मत करो। बी अपने वेतन का 90% खर्च कर देता है तो बी गुणा इसने 10 बचा लिया बटा 100। तो 0 से 0 यानी 100 से 100 मार दो, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 25। तो यहाँ पे 5a बराबर 2b। अब समझिएगा, देखो ये b आएगा इसके नीचे, तो a बटा b। अब यहाँ पे 2 बचा हुआ, ये 5 जाएगा इसके नीचे, इस प्रकार। अब इनका योग कितना है 7 है। तो 7 बराबर हो गया 42,000। 7 एकन 7, 7 छक्का 42। तो 1 बराबर 6,000 निकला यहाँ पर हमारा। ठीक, अब प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे कह रहा है 59 नंबर है, तो बी का वेतन कितना। तो बी का वेतन कितना है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे लिख दो भैया बी का वेतन। बी का वेतन बराबर 5 गुणा 6,
तो कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, लो 30,000 हो जाएगा। तो ये विकल्प कहाँ पर मिलेगा हमें, विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। ए के बाद अगला देखिएगा 60 नंबर, प्रश्न नंबर 60 है हमारा, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ी या कम होगी, ये बताना है। तो मान लीजिए राजू की आय उसके व्यय से, यानी कि जो राजू की आय है ना हमारी, इनकम है, मान लो इसका व्यय 100 है, ठीक है। प्रश्न देखो एक बार फिर सुनिए आप, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, तो इसका मान लिया हमने व्यय 100 है, तो इसकी आय कितनी, 120 है। तो 100 में से 120 में से 100 खर्च करता है तो कितना बचाएगा, 20 बचाएगा। ये उसका है व्यय यानी खर्च, और ये इसकी बचत है। एक बार प्रश्न को फिर सुन लीजिए, समझ लीजिए आप। देखो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, देखो राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, तो इसका व्यय हमने 100 माना, जब व्यय 100 हो गया तो इसकी आय कितनी होगी, 120 होगी, क्योंकि 20% अधिक है। अब 120 में से 100 खर्च कर रहा है तो बचाता कितना है, 20। अब आगे प्रश्न देखिए, अब प्रश्न यहाँ पे कह रहा है यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि कर दें, इसकी आय में 60% की वृद्धि कर दें तो क्या बन जाएगी नई आय इसकी, देखिएगा। तो यहाँ पे लिखना 120 गुणा 160/100, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, तो यहाँ पे बन जाएगा गुणा करने के बाद, नंबर कौन सा है ये, 61। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे इसकी जो आय बनेगी 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 × 16, 16 × 3 = 19, तो इसकी नई आय 192 बन गई। फिर प्रश्न कह रहा है इसके व्यय में 70% की वृद्धि कर दें, इसके व्यय में 70% की वृद्धि कर दें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए इसका व्यय कितना 100 है, तो 100 में 70% की वृद्धि करेंगे तो 170 हो जाएगा, ठीक। ये इसका हो गया व्यय। तो 192 में से 170 खर्च कर देता तो बचाता कितना है, ये 22। ये क्या, इसकी बचत है, ठीक है। अब यहाँ इसकी बचत कितनी है, 2 है, यहाँ कितनी है, 22 है। तो यहाँ पे क्या करिए, बचत कितनी हो गई, यानी कि 2 की वृद्धि हो गई ना। अरे भैया यहाँ पे बचत इसकी 20 है, यहाँ पर 22 है, तो 2 रुपए की, यानी कि इसने 2 रुपए अधिक बचा लिए, वृद्धि हुई है 2 की। तो 2/20 और गुणा 100, तो 20 × 20, 20 × 5 = 100, तो 5 दूनी 10% वृद्धि हुई है इसकी, ठीक है। तो ये विकल्प कहाँ पर मिलेगा हमें, 60 नंबर है ये, 60 का कौन सा है, 10% बढ़ेगी, सी वाला सही हो जाएगा इसका विकल्प। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 61, उसको देखिएगा। बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है, सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जरा ध्यान समझिएगा भाई, यहाँ पे 3 लोग हैं, कौन कौन है, ए है, बी है और ये सी है। तो एक बार प्रश्न को फिर पढ़ रहे हैं। प्रश्न कह रहा है बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, ठीक है। तो जो बी की आय है ना, यानी कि ए की आय, बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है, हाँ, बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है, तो बी की कर लो 100, तो इसकी हो जाएगी 125, ठीक है। फिर प्रश्न आगे कह रहा है सी की आय, यहाँ पे साइड पे लिखेंगे, सी की आय ए और बी की कुल आय, यानी इन दोनों का जोड़ 125 + 100, 65% कम, तो 65% कम, तो कितना बचा हुआ, 35, तो 35/100, इसको हल करिएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो ये तो जोड़ बन जाएगा 225 गुणा 35/100, तो 25 से काटो, ये तो बन जाएगा 25
25 अट्ठे 200, 25 नेमा और 25 चौकू इतना। अब आगे हल करिए। 9 पना 45 की 5 हासिल 4, 9 पना 45 की 5 हासिल 4, 9 30 27 और 4 31 और बटा 4, इसमें 4 का भाग लगाइए तो ये बनेगा जाके 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, इसमें बच गया 3, ठीक है, यहाँ पे 35 और 4 अट्ठू 32.3 बचा हुआ है, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो हमारी सी की आय इतनी बनी है ये, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 78.75, ठीक, ये सी की आय बन गई है। अब प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा आगे प्रश्न। यह प्रश्न कह रहा है 61 नंबर है ना, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो इसमें से घटाइए। तो जब इसमें से इसे घटाएंगे तो घटाने पर मिलेगा हमें 46.25, इसमें से घटाएंगे तो उतना मिलेगा। अब ए से पूछा है तो 125 और गुणा 100, ठीक, इसको हल कर दीजिए। तो काटिए भैया, ऐसी कट्टा पिट्टी करिए। तो यहाँ पे एक काम करो ना, इसका गुणा इसमें करा दो, 10 हट जाएगा हमारा ये। अच्छा काटो, देखो ये बन जाएगा हमारा 25 चौकू 100 और 25 पंजे, फिर ये बनेगा जाके हमारा 5 एकन 5 और 5 नेम 45 और दशमलव, और ये 5 दूनी 10 और 55 25, गुणा करा दीजिए इसका। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है 25.5 गुणा 4, तो 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 नेम 36 और 1 37, ठीक, और 10 से पीछे 2 अंक हैं, तो इसका जो आंसर निकलेगा 37% कम, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, कम लिख दो या कम ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 61 का आंसर आ गया 37% कम। कहाँ पर मिलेगा ये, डी वाला सही हो जाएगा। 62 नंबर देखिएगा, एक बार फिर देखिए, एक बार फिर समझा दें आपको। देखो नंबर 61 है हमारा, ए की तुलना में बी की आय 25% अधिक है, यानी बी की तुलना में ए की आय, यानी कि ए की आय बी से 25% अधिक है, तो इसकी 100 है तो इसकी 125 हो गई। फिर प्रश्न कह रहा है सी की आय इन दोनों का योग, इन दोनों का योगफल से 65% कम, तो कितना बचा हुआ है, 35 बचा हुआ। तो इसको हल करने के बाद सी की आय निकली 78.75, फिर इसमें से इसे घटा दिया तो 46.25, इसका भाग लगा दिया गुणा 100, ठीक, आंसर निकल के आ गया। 62 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। 62 नंबर कह रहा है भैया ए की आय बी की आय से 50% अधिक, तो यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे लिख लो बी, तो इसकी हो गई 100 और इसकी हो गई 150। फिर आगे क्या करा प्रश्न, यदि ए की आय 40% वृद्धि कर दी जाए, यानी ए की आय में 40% की वृद्धि कर दी जाए और बी की आय में 90% की वृद्धि कर दी जाए, इसमें 90% की वृद्धि करिए तो 150, नहीं, ए की आय में 40% की तो 140/100 और बी की आय में 90% की वृद्धि तो 190/100, 100 से 100 मार दो, ये 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो ये तो बन गया हमारा 210 और ये बन गया 190, यानी ए की आय 210 और बी की आय 190। फिर प्रश्न क्या कह रहा है आप यहाँ पे समझिएगा आगे, नंबर 62 है, तो इनकी संयुक्त आय, तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो देखिएगा यहां पर क्या हुआ, इन दोनों की आय कितनी है, पहले देखिएगा आप लोग, इन दोनों की आय कितनी है, 250 है। फिर यहां पर इन दोनों की आयु का योग कितना है, 400 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई ये देखना है, यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है भैया, देखिए 150 की वृद्धि हुई है, तो 150 गुणा कहाँ से, यहीं से तो वृद्धि हुई है, 250 गुणा 100, काटिए से 25 से काटो, पहले 1 0 से 1 0 मार दो, 25 एकन 25, 25 चौकू 100, तो ये बन जाएगा 15 चौकू 60% की वृद्धि हुई है।
देखो संयुक्त का अर्थ है पहले इन दोनों की आयु का योग कितना है 250, इसमें 40 की वृद्धि की गई है और इसमें 90 की वृद्धि की गई है। इसकी आय बन गई 210 और इसकी बन गई है 190। तो इन दोनों की आयु का योग कितना हो गया 400 हो गया। इन दोनों की आयु का योग कितना हो गया 250 हो गया। अब ये पहले से कितनी बढ़ गई 150 बढ़ गई है। ठीक है, तो 150 बटा प्रारंभिक और गुणा 100, इसको हल करने के बाद 60% की वृद्धि हो गई। ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे लिखना चाहो तो वृद्धि आप लिख सकते हो। 62 के बाद 63 नंबर देखिएगा आप। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, वह शेष का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4680 शेष है तो उसका वेतन कितना था। चलिए समझिए, मान लीजिए उसका वेतन x था, तो उसने 10% भोजन पर खर्च कर दिया, तो कितना बचा हुआ 90 बटा 100। फिर इसके बाद वह शेष का भाग 80% ईंधन पर खर्च कर देता है, तो कितना बचा हुआ है 20% खर्च करता, तो 80 बचा हुआ है। 80 बटा 100 तो बराबर कितना बचाता है ये 4680 बचा लेता है। 2 जीरो से 2 जीरो मारो भैया ये, तो यहाँ पर बचा हुआ है x गुणा 9 गुणा 8 बराबर 4680। पहले 9 से काटी, 9 1 9, तो ये बन जाएगा 9 पना 45, 9 पना, और यार गलत कर दिया, नीचे 100 बच जाएगा ना हमारा। ठीक है, मैंने दोनों काट दिया यार, एक नीचे 100 बचेगा ये। चलिए बटे 100 कर दो, किसी एक के नीचे कर दो यार, इसके नीचे 100 कर दो। ठीक, तो 9 1 9, 9 पना 45, कितना बचा हुआ 9 दूनी 18 और ये 0, 8 से काटो, 8 1 8 और 8 छंग 48, 4 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 पन्ना 40। तो यहाँ पर 100 बटा 100 बराबर 65, गुणा कर दीजिए तो x बराबर 6500 निकल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे 2 ही जीरो काटने, नीचे 100 बच जाएगा। ठीक है, 2 जीरो कटेंगे, ये वाले 2 जीरो काटो तो लेकिन नीचे 100 बच जाएंगे हमारे। ठीक है, 9 गुणा 8 बटा 100 हल कर दीजिए। 63 के बाद 64, प्रश्न नंबर 64 है हमारा। ए और बी की आय का योग 1,65,000 है। ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है तो उनकी आय में कितना अंतर है। समझिएगा, देखो यहाँ पे लास्ट में कह रहा है प्रश्न, यदि ए की बचत बी की बचत की 25% अधिक है तो आपको क्या करना है 125 और बटा 100। अब इसको थोड़ा हल करिए, 25 पंजे और 25 चौकू, तो 4 का गुणा इसमें करिए तो ये बन जाएगा 4A की बचत, ये बन जाएगी 5B। ठीक, अब आगे समझिए प्रश्न क्या कह रहा है। अब प्रश्न कह रहा है यहाँ पर ए अपनी आय का 70%, तो ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो ए अपनी आय का 70% खर्च कर देता है तो कितना बचाता है ये 30 बटा 100। अब ये 80% खर्च कर देता है तो कितना बचाता है 20 बटा 100। तो 100 से 100 काटिए, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, तो ये बचा हुआ हमारा 4 12 ए और बराबर 5 दूनी 10 बी। अब इसको हल करिए, थोड़ा और काटिए, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, तो यहाँ पर ए बटा बी बराबर 5 बटा 6, यानी ए की आय कितनी है 5 है और बी की आय कितनी है 6 है, और इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 11। तो 11 बराबर है हमारा 1,65,000। तो 11 एकन 11, तो ये 11 एकन 11, 5 बचा हुआ 11 पन्ना 55 और ये 0, तो इनकी आय एक और 0 लगेगी, यहाँ पे 3 जीरो हैं। इनकी आय में अंतर पूछ रहा है, तो देखो इन दोनों की आय में कितने का अंतर 1 का अंतर है, तो बस यही 1 का इसमें गुणा कर देंगे। तो अरे भैया इन दोनों की आय में कितने का अंतर 1 का अंतर है। ठीक है, तो इसमें 1 का गुणा करें तो 15,000 ही रहेगा, यही हो गया इसका आंसर। तो आप लिखना चाहो तो लिख दो आय में अंतर बराबर। एक बार प्रश्न को फिर समझिएगा, देखो प्रश्न कह रहा था ए की, यहाँ पे 64 में कह रहा है ए की बचत बी की बचत से 25% अधिक है, तो ए बराबर बी गुणा 125 बटा 100। इसको हल किया
तो ये 4 का गुणा इधर कर दिया, तो 4A बराबर 5B। फिर प्रश्न आगे कह रहा था यहाँ पर ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो ए अपनी आय का 70% खर्च कर देता है तो कितना बचाता, 30, तो 30/100। और बी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है तो कितना बचाता है, ये 20 बचाता है, तो 20/100। 100 से 100 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 4 तो 12A और 2 पंजे 10B। फिर 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, तो B लगा दिया इसके नीचे और 6 पहुंचा दिया इसके नीचे। तो इन दोनों की आयु का योग कितना है, 11। इधर कितना, 1,65,000 है, तो 11 बराबर 1,65,000। तो इसे काटेंगे तो एक का मान निकलेगा 65, यानी एक का मान निकलेगा 15,000। फिर इन दोनों की आयु में कितने का अंतर, एक का अंतर है, तो एक का गुणा करा दीजिए, आंसर आ गया निकल के हमारा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 65 देखिएगा उसको। प्रश्न नंबर 65 है हमारा, ए की आय बी से 40% अधिक है। तो यहाँ पे कर लो ए और यहाँ कर लो बी। तो ए की आय बी से 40% अधिक है, तो इसको कर लो 100, तो ये हो जाएगी 140। फिर प्रश्न आगे कह रहा है यहाँ पर, तो इन दोनों की आयु का योग कितना है, 140 है। ठीक है, फिर आगे प्रश्न कह रहा है यहाँ पर ए की आय 25% और बी 40%, यानी ए की 25% बढ़ाई जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 140 गुणा 125/100। तो यहाँ पे हम क्या करें, 25 से काटो, 25 पंजे 125 और 25 चौकू 100, 4 एकन 4 और ये 4 तियो 12 और 4 पंजे 20, तो 35 पंजे 25 और 5 तियो 15 2 17 175। अब बी की आय में क्या हो रहा है, बी की आय में 40% की वृद्धि। तो यहाँ पे 100 है, तो 100 में 40% की वृद्धि करेंगे तो 140 बन जाएगा। अब इन दोनों की आयु का योग कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा 5 7 4 11 315। अब यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है, तो इसमें से घटाइए, तो इसमें से घटाएंगे तो 75। ठीक है, यानी 75 रुपए की वृद्धि हुई है। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो देखो मैंने यहाँ पे गलती कर दी यार, इन दोनों को जोड़ेंगे 275 होगा, 240 होगा, 240। जब इसमें से घटाएंगे तो 175, तो 175/240 गुणा 100। इसको हल करिएगा। जब इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद 1 0 से 1 0 काट दो। अब इसको चाहो तो आप 3 से भी काट सकते हो, इसका इसमें गुणा करा दीजिए, 750/24 है। तो इसको 6 से कटेगा, ये 6 से कट जाना चाहिए, हाँ कट जाएगा। 6 चौक 24, 6 से काटो, 6 एकन 6, 1 बचा, यहाँ पर बचा हुआ 1, तो 15 हो गया, 6 दूनी 12 और 6 पंजा 30, इतना बचा हुआ है। तो ये बन जाएगा 125/4, भाग लगाएंगे तो 4 तियो 12, 4 एकन 4 दशमलव, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक बार प्रश्न को समझ लीजिए। देखो ए की आय बी से 40% अधिक है, तो बी की 100 हो गई, इसकी 140 हो गई। फिर प्रश्न कह रहा है ए की आय में 25% की वृद्धि की जाए और बी की आय में 40% की वृद्धि की जाए। तो यहाँ पे 100 है, तो इसलिए सीधा डायरेक्ट 140 हो जाएगा। अब यहाँ पे 125 यानी 25% की वृद्धि करेंगे तो 140 गुणा 125 से हल करने के बाद 75। तो इन दोनों की आयु का योग कितना है, 240 है। फिर यहाँ पर बढ़ोतरी के बाद इन दोनों की आयु का योग कितना है, 315 है। तो ये कितना जाना हो गया, इसमें से इससे घटाएंगे तो 75 जाना हो गया। तो इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो 75 गुणा प्रारंभिक मान गुणा 100। इसको हल करने के बाद इसका जो आंसर निकला 31.25 की वृद्धि हो गई है। चलिए भाई प्रश्न नंबर 65 के बाद 66 देखिएगा आप लोग। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। तो मान लीजिए इसकी जो आय है वो 100 है। अब 100 में से 15% बचाती है, यानी ये तो हो गई भैया इसकी बचत। तो जब 15 बचाती तो खर्च कितनी करती होगी, 85। ठीक है, अब आगे समझिएगा। यदि व्यय 20% बढ़ा दें तो खर्च कितना है इसका,
85 है, अरे खर्च को ही तो व्यय बोलते हैं, तो 20% बढ़ा दें अर्थात 120/100। तो इसको थोड़ा हल करिएगा, एक जीरो से एक जीरो मार दो, तो देखो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 कितना हो गया, 6 लगे हासिल, और 12 अट्ठे 96, और 96 में 6 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 102, 102, और ये बटा 10 बचा हुआ, एक जीरो और काट देंगे तो बच जाएगा 102 इतना। अब आगे समझिएगा, फिर प्रश्न आगे कह रहा है 66 है ना, ठीक है। और बचत में 60% की वृद्धि कर दी जाए, तो बचत कितनी 15, तो इसमें 60% की वृद्धि कर दो भैया, तो ये बन जाएगा 160/0। तो ये 15 छक्का 90 हासिल 9, 15 एकन 15, 15 9 24, और एक जीरो जिंदाबाद बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो यहाँ पे बचत हो गई इसकी 24। अब प्रश्न क्या कह रहा है आगे, तो प्रश्न यहाँ पे 66 नंबर कह रहा है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्यारे बच्चों समझिएगा, इसकी बचत कितनी है 24 है, और इसका खर्च कितना है, अरे भैया पहले आय इसकी कितनी थी 100 थी, पहले आय कितनी 100 थी। अब यहाँ पे इसकी बचत कितनी है 24, खर्च कितना है, बचत 24 है, खर्च 102 है। तो बचत और खर्च को जोड़ेंगे, बचत और खर्च को जोड़ेंगे तो भैया क्या बनेगा, आय बनेगी ना हमारी। आय बराबर कितनी हो जाएगी 126। अब पहले से कितनी जाना है 26 जाना है, तो बस यही 26% हो जाएगा। क्यों 26% क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 100 से बड़ी हुई है हमारी है, क्योंकि यहाँ पे पूरा 100 है, 100 में प्लस हुआ है, तो इसलिए 26% हो गया इसका आंसर, ठीक है। यानी 26% वृद्धि आप लिख लीजिए यहाँ पे वृद्धि, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया, तो यहाँ पर ये विकल्प नंबर में मिल जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद 66 के बाद नंबर है हमारा 67, उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर 67 देखिएगा। बाला ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान देने का निर्णय लिया। जिस दिन दान देना था उसने उस दिन अपना विचार बदल दिया और 1800 रुपये का दान दिया, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई दान राशि का 60% था। तो उसका वेतन कितना था, चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए उसका वेतन X था, तो पहले उसने 10% दान दिया, कितना दान दिया 10/100। फिर इसके बाद तो यहाँ पे उसके द्वारा पहले तय की गई दान राशि का 60% था, तो 60/100 और बराबर कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। इसको हल कर दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, तो यहाँ पर बचा हुआ है x गुणा 6/100 बराबर 1800। तो 6 एकन 6 और 6 तियाँ 18, 300 हो जाएगा, और 100 का गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 30,000, ठीक। तो ये प्रश्न का आंसर आ गया हमारा। प्रश्न नंबर 68 है हमारा, प्रश्न नंबर 68 है हमारा। रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 रुपये का निवेश करता है, जो उसकी मासिक आय का 15% है। तो यहाँ से पहले इसकी आय ज्ञात करेंगे, पहले x गुणा 15/100 बराबर 3750। इसको हल करिए, तो 15 एकन 15, 15 दूनी 30, यहाँ पे 5 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ, 15 15 75, ये जीरो, तो x बराबर हो जाएगा 25,000। जो इसकी आय है एक महीने की, जो इसकी इनकम है वो कितनी है 25,000 रुपया है। अब इसके बाद 15% तो यही खर्च कर देता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 15 प्लस, फिर आगे देखिए क्या हो रहा है 68 नंबर है, हाँ ठीक है। इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% ये खर्च करता है, फिर इसके बाद 8% खर्च करता है। ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 100 माइनस या कितना 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो शेष बराबर, ठीक है। तो शेष कितना बचेगा यहाँ पर हमारा 52 बचेगा। तो शेष राशि बराबर यहाँ पे लिखेंगे 52% शेष राशि। टोटल राशि 25 है, तो 25,000 का 52% निकाल देंगे और बटा 100,
दो जीरो से दो जीरो हटा दो तो गुणा करने के बाद बचेगा हमारा 13,000। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इतना खर्च करने के बाद उसके पास 13,000 रुपया बचेंगे। चलिए 68 के बाद प्रश्न नंबर 69, इसको देखिएगा अब आप लोग। भाई 69 नंबर काफी बड़ा प्रश्न, इसको ध्यान समझिएगा। एक व्यक्ति मासिक वेतन का 75,000 रुपए, जिससे वह पारिवारिक खर्च ई, तो देखिए ई है हमारा, ई आय का 60%, तो ई बराबर लिख लीजिए, इसका जो इनकम है वो कितने 75,000 है। ई है, ई आय का 60%, तो यहाँ पे लिखेंगे 75,000 और गुणा 60, इसको हल करिए 0 0 0, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो निकलेगा 45,000 रुपया। तो ई आय का 60,000, ठीक है। फिर टी, अब क्या कह रहा है, टी ई का 20%, तो ई का कितना 45,000 है, टी ई का 20%, तो 45,000 और गुणा 20 और बटा 100, फिर दो जीरो से दो जीरो काटिए तो ये बन जाएगा हमारा 9,000। फिर प्रश्न आगे कह रहा है सी टी का 15%, सी टी का 15% है, 9,000 का 15% लगा दीजिए, 9,000 का 15% बटा 100, दो जीरो से दो जीरो हटा दो तो 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135 और ये जीरो, तो यहाँ पे टोटल आय हो कितनी गई है वो देखिएगा आप लोग। तो आप लिखेंगे शेष आय बराबर, पहले तो इसकी आय 75,000 थी, 75,000 में से इन तीनों को जोड़ के, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों का जोड़ हो जाएगा हमारा 55,350, और जब इसे घटाएंगे तो घटाने के बाद बचेगा हमारा 19,650 रुपया। इतना शेष रह गया हमारा। अब आगे समझिए, अब प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हो गई, उसका वेतन कितना था 75,000 था, ठीक है, तो 75,000 में 40% की होगी वृद्धि, तो 140 बटा 100, दो जीरो से दो जीरो काटिए, इसको हल करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा भैया 1,05,000 रुपया उसका वेतन हो गया। पहले उसका वेतन कितना था 75,000 रुपया था, ठीक है, तो उसके वेतन में 40% की वृद्धि होगी तो उसका वेतन हो गया 1,05,000। अब क्या होता है इसके साथ देखिएगा, टी ई का पहले तो समझिए एक बार फिर, तो उसने ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखा, यानी ई का प्रतिशत स्तर वही रहा जो पहले था, तो ई बराबर, ई का पहले कितना था 60% था, तो यहाँ पे 1,05,000 गुणा 60 बटा 100, इसको हल करिएगा, दो जीरो से दो जीरो काटिए तो इसको हल करने के बाद बचेगा हमारा 63,000। फिर प्रश्न कह रहा है टी ई का 30%, ये ई का मान हो गया, फिर टी ई का 30% बटा 100, फिर दो जीरो से दो जीरो काटिए तो ये बन जाएगा हमारा 63,000। 63 क्यों बनेगा यार, 3 त्रिका 9, 18,900 इतना। फिर प्रश्न कह रहा है सी टी का, यानी सी टी का 20%, 18,900 गुणा 20 और बटा 100, दो जीरो से दो जीरो काटिए तो ये 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और एक 37 और एक जीरो। अब यहाँ पे शेष कितना बचेगा वो देख लीजिए, तो ऐसे नीचे लकीर करनी है, तो यहाँ पे शेष बराबर लिखिए, पहले लिखना 1,05,000 माइनस इसको जोड़ेंगे, इसको ऐसे अंडरलाइन बंद कर लीजिए, ठीक है, इसको जोड़ के घटाएंगे तो इसका जोड़ हो जाएगा हमारा 85,680, और जब इसको हम घटाएंगे तो घटाने के बाद बचेगा हमारा 19,320 इतना। तो प्रश्न कह रहा है लास्ट में कह रहा है इनकी बचत का अनुपात कितना है, तो देखिए भाई इसकी बचत इतनी है 19,650 और इसकी बचत इतनी है, तो इनकी बचत का अनुपात निकालना, तो नई लाइन से लिखना हमें, तो यहाँ पर लिखना है पहले 19,650 अनुपात फिर 19,320। अब यहाँ पे करिए कट्टा पिट्टी इनकी, पहले बचत इसकी थी 19,650, अब बचत हो गई इसकी इतनी, तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो निकालो, फिर इसको काटिए, 5 से काट दें, 5 से तो नहीं कटेगा ये,
3 से काटिए, तो 3 से काटेंगे, 3 छक 18, यहाँ पे एक बचा हुआ है, फिर 3 पंजे 15, फिर एक बचा हुआ 3 पंजे 15 अनुपात, इसको 3 से काटेंगे तो 3 छक 18, यहाँ पे एक बचा हुआ है तो 13 हो गया, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, तो इसका जो आंसर निकलेगा भैया ये निकल के आ जाएगा हमारा 655 अनुपात 644। तो कहाँ पर विकल्प है ये, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 655 644, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो भाई काफी तगड़ा प्रश्न था ये हमारा। चलिए इस प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर 70 देखिएगा आप लोग। एक व्यक्ति अपने आय का 75% व्यय करता है। चलिए समझिए, मान लो उसकी जो आय है, इसकी जो आय है वो 100 है। अब 100 में से 75% व्यय अर्थात खर्च करता है, तो इसका जो भैया खर्च हो गया है 75, तो कितना बचाता है ये 25 बचाता है, तो इसकी ये बचत हो गई। फिर प्रश्न आगे कह रहा है यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि कर दें, तो इसकी आय इस समय कितनी है 100 है, आय कितनी 100 है, तो इसमें 28% की वृद्धि करेंगे तो 128 बन जाएगी। अब क्या होता है इसके साथ, उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ साथ उसकी व्यय में 20% की वृद्धि कर दें, तो उसकी व्यय कितना है 75 है, तो यहाँ पे 75 गुणा 120/100, तो देखो 25 तिया 75 और 25 चौकू 100, 4 एकन 4 और 4 तियो 12, तो 90 रुपया इसका हो गया क्या भैया, 90 रुपया हो गया ये खर्च इसका। तो 128 में से 90 खर्च करता है तो बचाता कितना ये 38 बचाएगा। फिर प्रश्न क्या करा है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे लिख लो बचत। पहले बचत कितनी है 25 है, अब कितनी होगी 38, तो कितना बचा रहा है ये 13 बचा रहा है, तो 13/25 गुणा 100। ठीक है, यहाँ पे पहले बचत 25 थी, अब इसकी 38 हो गई है, तो 38 में से हमने 25 घटा दिया 13, 13/25 गुणा 100, 25 एकड़ 25, 25 चौकू 100 और 13 चौकू 52, तो 52% वृद्धि। ठीक है, तो हमारा जो टाइप चल रहा था कहाँ चला गया, आय व्यय पर आधारित, तो खत्म होगा। अब यहाँ से चलेगा चुनाव पर आधारित। ठीक है, अब यहाँ जरा ध्यान समझिएगा, टाइप का लेवल थोड़ा चेंज हो गया भैया। तो अब यहाँ से हमारा टाइप चालू होने वाला चुनाव पर आधारित। तो एक सूत्र होता है कुल मत बराबर हार या जीत गुणा 100/प्रतिशत अंतर। ठीक है, तो इससे कई सवाल लग जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 71 इसको देखेगा। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतों की संख्या 1,40,000 रही है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने मत वैध पड़े। तो देखिए 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो कितने बचे, अवैध का अर्थ बेकार हो गए हैं। ठीक है, वो किसी के नहीं रहे, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे वैध मत, वैध मत बराबर टोटल वोट कितने हमारे 1,04,000, तो उसमें 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो बचे कितने 98, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी कि 1040 गुणा 98, तो यहाँ पे गुणा कर लें हम, तो इन दोनों का गुणा करेंगे हम तो निकलेगा 1,19,20, ये हमारे वैध मत है। अब इसके बाद एक प्रत्याशी को मिलते 55%, उसी का मत निकालना है, तो लिखेंगे यानी उम्मीदवार को मिले मत, उम्मीदवार को मिले मत, तो 1,19,20 और गुणा 55 और बटा 100, इसको हल करिए तो हमारा ये है 1,19,020 और गुणा कराना 55 का, तो जब इसका 55 का गुणा कराएंगे ऊपर वाली संख्या का तो निकलेगा 56
056 और ये 2 जीरो और बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, इसके बाद बचा हुआ 56 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीदवार को 50,656 वोट मिले। चलिए अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 72, उसको देखिएगा। 72 नंबर क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उसमें से एक को 60% मत मिले और वह 16 मतों से जीत गया, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों देखिए, 2 उम्मीदवार हैं, कितने हैं, 2 में एक को मिले 60%, जब एक को 60 मिले हैं तो दूसरे कितने मिले होंगे, 40 मिले होंगे, क्यों भाई 40 ही मिले होंगे। अब समझिएगा, अब यहाँ पे इन दोनों में कितने का अंतर है, 20% का अंतर है। तो हमारा सूत्र क्या मैंने बताया, तो आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुल मत बराबर हार या जीत गुणा 100 बटा प्रतिशत अंतर से मान लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए कुल मत बराबर 1600 वोट दिए हुए हैं, 1600 से मतों से जीत गया 1600 और गुणा 100 और बटा प्रतिशत अंतर कितना 20 है, तो 20 का भाग, तो ये 20 एकन 20 और 20 पंजे 100 और 16 पंजे 80, 8000 कुल वोट डाले गए। तो ये प्रश्न का हल हो गया। 72 के बाद 73 देखेगा, और चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 20% बराबर 16 रख दो, कैसे करके देखिए समझिएगा, 20% बराबर 1600। अब यहाँ पे 100 करना है, तो यहाँ पे 100 करने के लिए दोनों पक्षों में 5 का गुणा कर दो, तो जब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 100 और ये 16 पंजे 80। ठीक है, तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। अरे भैया 20% बराबर 1600, तो यहाँ पर आपको 100 करना, तो 100 करने के लिए 5 का गुणा दोनों पक्षों में कर दो, तो 100% बराबर हो जाएगा 8000, क्योंकि यहाँ पर से 100 करना है आपको। चलिए अगला समझिए 73 नंबर। 73 नंबर है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक को 40%, एक को भैया मिल गए 40%, तो एक को 60 मिले होंगे, तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। ठीक है, 20%। अब यहाँ पे एक उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तो डालेंगे कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो 20% बराबर है हमारा यहाँ पर 298, तो यहाँ पे 100 करना है, तो 100 करने के लिए 5 का गुणा इसमें कर लिए और 5 का गुणा इसमें करिए, तो ये तो बन जाएगा 100% बराबर 5 अट्ठू 40 हासिल 4 और 5 नेम 45, 298 गुणा 5, तो ये निकलेगा 1490। इतने वोट पड़े हैं। अगर यहाँ से कोई दिक्कत हो रही है तो इसका दूसरा सूत्र देख लीजिए, कुल मत बराबर हार या जीत, कितने से जीता, ये हारा जीता है, मतों से हार गया, तो हार या जीत यानी कि 298 गुणा 100 बटा प्रतिशत अंतर कितना है, 20 का था, तो 20 का भाग लगा दीजिए, 20 एकन 20, 20 पंजे 100 और 5 का गुणा इसमें करा देंगे तो आपका निकलेगा 1490। ये इसका आंसर आ गया। 73 के बाद 74 नंबर देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 74 है हमारा, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, अर्थात जीत जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। यानी हारने वाले को कितने मत मिले ये बताना हमें। चलिए ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे प्रतिशत 100, तो 100 में से एक को मिले हैं 63 और दूसरे को मिलेंगे 37। ठीक है, ये हमारा विजेता है और ये हारने वाला प्रत्याशी है। ठीक है, तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 26 का अंतर है। तो सूत्र होता है कुल मत बराबर हार या जीत गुणा 100 बटा प्रतिशत अंतर, ये हमारा सूत्र होता। तो कुल मत निकल के आ जाएंगे। तो ये 650 से जीत गया, 650 गुणा 100 और प्रतिशत अंतर कितना है, 26 है। ये 13 से काटिए तो देखो 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, फिर 2 एकन 2, तो ये बन जाएगा 25।
तो हमारा निकलेगा 2500 टोटल बोथ पड़े हुए हैं। कितने पड़े हैं? 2500। अब हारने वाले कितने मिले हैं? हारने वाले को मिले मत। तो देखिए हारने वाले का कितना प्रतिशत है? भैया हारने वाले का है 37%। ठीक, इसका 37 है और इसका 63 है। तो हारने वाले कितने मिले? 37%। तो 2500 और गुणा 37 और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, गुणा करा दीजिए इसका। तो 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, हाथ से लगी 17 और 25 तियाँ, अरे भाई 25 तियाँ 75 और 75 में 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12, 7 8 1 9, तो 925 हारने वाले प्रत्याशी को मिलेंगे 925 वोट। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। 74 के बाद 75 नंबर देखिएगा अब आप लोग। 75 नंबर है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त किए। तो देखिए प्रतिशत हमारा 100 का होता है, तो 100 में से 84 को एक को प्राप्त हो गए, तो ये तो भैया बन गया विजेता। अब एक को कितने मिलेंगे? उसको मिलेंगे, इसमें घटाएंगे तो बचेगा हमारा 16, तो 16% दूसरे को मिल जाएंगे। तो इन दोनों में अंतर कितने का है? 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ पर रह गया 7, और 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6, तो अंतर है हमारा 68 का। एक बार फिर देख लीजिए, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुल मत बराबर, कुल मत बराबर हार या जीत, कितने से जीता ये? 476 गुणा 100 और बटा प्रतिशत अंतर 68। अब इसको काटिएगा तो इस 68 का भाग लगाएंगे तो 7 बार जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे निकलेगा 700। तो कुल वोटों की संख्या कितनी है? 700 है। तो प्रश्न नंबर हमारा 75 भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद 76 नंबर देखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत। तो भैया प्रतिशत 100 का होता है, एक को मिले 38 और 100 में से 38 घटाइए तो 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। यार हम 8 क्यों लिखें? 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर रह गया 9 और 9 में से 3 गया 6, 62। यानी कि एक को मिले हैं 38% और एक को मिले हैं 62। अब इन दोनों में कितने का अंतर है इसको भी देख लीजिए। तो 12 में से हम 8 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ पे रह गया हमारा 5 और 5 में से 3 जाएगा 2, 24% का इसमें हो गया अंतर। अब यहाँ पे नंबर 76 है, कितने में हार जीत हो रही है? ठीक है, 7200 रुपये का, यानी 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल मत बराबर, कुल मत बराबर 7200 गुणा 100 बटा प्रतिशत अंतर 24, तो 24 एकन 24, 24 तियाँ 72, तो यहाँ पर बचा हुआ हमारा 30,000। ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर है 77, इसको देखिएगा। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर मान के चलेंगे मत डालेंगे एक, तो कितने लोगों ने मत डाले? 75% लोगों ने डाले, तो 75 बटा 100। अब इसके बाद इसमें 2% मत अवैध घोषित हो गए, तो कितने बचे? 98, 98 बटा 100। अब इसके बाद यहाँ पे जो वोटों की संख्या दी है वो कितनी है? 9261, जो वैध मतों की 75% है। ठीक, इतना। अब इसको हल करिएगा। अब इसको काटेंगे हम, पहले इसको काटिए 25 से। 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100, 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100, इतना। अब ये बन जाएगा, और इसको काटिए 2 से, इसको और काट दो, 2 दूनी 4
और ये हो जाएगा 49। तो 49 गुणा 3 गुणा करेंगे तो ऊपर निकल जाएगा AX गुणा 441 और बटा 4 दूनी 8 और ये 100, ठीक 800 बन गया ये हमारा। और बराबर, अरे भैया 4 दूनी 8, फिर 8 का गुणा 100 में करेंगे तो 800 बन जाएगा, बराबर हो जाएगा 9261। तो 441 का भाग 9261 में लगाएंगे तो जाएगा ये हमारा 21 बार। तो 800 का गुणा 21 में कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 8 1 8 और 8 दूनी 16 और ये 2 जीरो। तो कुल वोटों की संख्या कितनी है? 16,800। तो इसमें विकल्प नंबर कौन सा मिलेगा हमें? विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नंबर 78 देखिएगा आप लोग। अब किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, ठीक है, चलिए समझिएगा भैया। तो 8 लोगों ने मत नहीं डाले, तो कितने लोगों ने डाले हैं? 92 लोगों ने, यानी 92% मत पड़े हैं। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48%, अब ये खुद में 100 है हमारा, ठीक है। तो नहीं, इसमें से 48 घटाइए, इसमें से 48, यानी इस 92 में से एक को मिले 48, फिर 92 में से 48 घटाएंगे तो बचेगा 44। एक बार प्रश्न को फिर समझिए आप। देखो जो प्रतिशत होता है वो 100 का होता है हमारा, ठीक है। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो कितने लोगों ने डाले हैं? 92% लोगों ने डाल दिए। अब ये 92 बचे हुए हमारे। फिर प्रश्न कह रहा है इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48%, यानी एक को मिले 48, ये हमारा जीतने वाला है और ये हारने वाला है, ठीक है। तो जीतने वाले को 48, यानी एक को मिले 48, तो 92 में से 48 घटाएंगे तो 44 बचेगा। अब इनमें प्रतिशत का अंतर कितना है? तो इनमें प्रतिशत का अंतर है 4। तो हमें बताना है, यानी कि 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा देता है। तो चुनाव में कुल कितने मत हैं? तो कुल वोट बराबर या कुल मत? कुल मत बराबर हार या जीत कितने हैं? 1100 और गुणा 100 बटा प्रतिशत अंतर 4। तो काट दीजिए इसको, 4 एकन 4, तो ये बन जाएगा 25। गुणा करा दीजिए, तो जब इसका गुणा कराएंगे तो 27,500 निकल के आ जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर डी सही। प्रश्न नंबर 79 है 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है और 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए वहाँ पे जो वोटों की संख्या टोटल कितनी 7500 है, तो 7500 में से 20% अवैध घोषित हो गए हैं। तो वैध कितने 80 हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वैध मत बराबर 7500 का निकालेंगे 80%, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा 6000, यानी वैध मत कितने 6000 है। तो अब 6000 में से एक को मिले 55, ठीक है, तो दूसरे को मिले होंगे 45। तो आप लिख लो दूसरे उम्मीदवार को, तो 6000 का निकाल देंगे 45 बटा 100 और 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो गुणा करा देंगे 2700 निकल के आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद 80 नंबर देखिएगा। तो 80 नंबर बिल्कुल इसी की तरह है, ध्यान समझिएगा इसको। 2 उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80%, यानी एक को 80 मिले हैं तो दूसरे को 20 मिले होंगे 20%। यदि कुल वोट कितने हैं हमारे 1,80,000, 1,80,000 मतों में 70% मत 10% मत अवैध, यानी 10% मत कैसे बेकार है, तो सही कितने होंगे 90 होंगे। तो गुणा 90 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 18 निम्मा 162 और ये 3 जीरो, तो जो हमारे सही वोट है वैध मत है वो है 16,000 क्या 1,62,000 है। अब इसमें से एक को मिलते हैं 80, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 20 मिलेंगे, तो इसमें 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो,
तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, ठीक, और 2 जीरो, ठीक है। तो 32,400, तो एक प्रत्याशी को मिलेंगे 32,400, तो ये इसका आंसर हो गया। यानी दूसरे को मिलेंगे ये, एक के तो पहले के तो 80% मिलते हैं, जब एक को 80 मिलेंगे तो दूसरे को 20 मिलेंगे, तो 1,62,000 का हमने 20% निकाल दिया, तो दूसरे प्रत्याशी को वोट मिलेंगे 32,400। 81 नंबर देखिएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। और प्यारे भाइयों, जिस भाई ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए अगला समझिए। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए, तो देखो एक ने 37 प्राप्त किए होंगे तो दूसरे ने कितने किए होंगे, 63 किए होंगे ना। अरे भैया प्रतिशत 100 का होता है, तो एक ने 37 कर लिए तो दूसरे ने 63 किए होंगे। अब इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर हमारा 26 का। 13 में तो 7 जाएगा 6 और 5 में से 3 जाएगा, तो 26 का अंतर है। ठीक है, आगे समझिएगा। मत यानी कि 52 क्या नाम है 5,20,000 मतों के अंतर से हारा है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सरल था, कुल मत बराबर हार या जीत 5,20,000 गुणा 100 बटा प्रतिशत अंतर कितना है 26 है। इसको हल करिएगा, 26 एकन 26, 26 दूनी 52, तो इसका जब गुणा कराएंगे तो 6 जीरो हो जाएंगे 2 के पीछे। भैया ये इसका आंसर आ गया। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो बस जय हिंद, जय भारत।